हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्विक स्मार्ट एजुकेशन में। आज हम लोग परसेंटेज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जाम्स। मेनली मैंने इसमें देखा कि आप लोगों को बहुत सी दिक्कत होती है कि हम इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स में बताऊँगा कि कैसे हम लोग इनको विदाउट यूजिंग फार्मूला सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरा वीडियो आप आखिरी तक देखें, और साथ ही साथ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरे वीडियोज़ को शेयर करें। और आप मेरे फेसबुक को भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए करंट अपडेट करता रहता हूँ वहाँ पे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और जिसका मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग परसेंटेज से अपना क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जाम, यूनिक मेथड एंड विदाउट फॉर्मूला। देखिए, हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियाँ शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियाँ उत्तीर्ण होती हैं तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। यहाँ पे हम लोग भी इस क्वेश्चंस को सारे हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स में करेंगे। और मैं इससे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये सारे क्वेश्चंस जो मैं बताऊँ शॉर्ट ट्रिक्स में, उनका आप एक फेयर नोट्स बना लीजिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन करने का बहुत ही अच्छा मौका मिल जाएगा। आपका टाइम भी बचेगा, वीडियोज ना देख के आप अपने सारे क्वेश्चंस देखेंगे नोट्स के, तो सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स क्या लगी। ठीक है, तो देखिए, अब क्वेश्चन में हमें बॉयज़, ये हमारे बॉयज़ हो गए, और ये गर्ल्स, कितना दे रखा है हमें 1000 बॉयज़, और गर्ल्स कितने हैं 800। ठीक है, तो हम यहाँ से इनका रेशियो निकाल लेंगे। तो ये जो 0 कट गए, तो और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 5:4। ठीक है, और ये टोटल कितना हो जाएगा 9 टोटल हो जाएगा। ठीक है, टोटल मतलब कि ये मान लिया कि टोटल 9 स्टूडेंट हैं, बॉयज़ गर्ल्स मिला के, जिनका रेशियो 5:4 में है। ठीक है, ये टोटल हो गया। अब देखिए, हमसे पूछ रहा है कि 60%, देखिए 60% यहाँ पे लड़के पास हुए हैं और 50% लड़कियाँ पास हुई हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 40% लड़के फेल हुए हैं और 50% लड़कियाँ भी फेल हुई हैं। ठीक है, ये 100 प्लस माइनस करके डायरेक्ट आप ये लॉजिक से लगा सकते हैं। तो अब देखिए, मैं यहाँ पे आगे क्या करूँगा, तो देखिए ये 5 बॉयज़ हैं हमारे। ठीक है, और टोटल कितने क्लास में स्टूडेंट हैं 9। ठीक है, और कितने फेल हुए हैं 40, ये बॉयज़ का हो गया। ठीक है, और प्लस फिर गर्ल्स लेते हैं, गर्ल्स कितने हैं 4 रेशियो में है, और टोटल हो गए 9, और कितने 50% लड़कियां भी फेल हुई हैं। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 9, और ये 9 लिख दिया हमने, और ये x मान लेते हैं, जो असफल छात्रों का प्रतिशत मान लेते हैं x, और यही सॉल्व करके हम अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। सीधा सा लॉजिक है मेरा। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो देखिए, ये 9 से ये 9 सारे कट जाएंगे, ये 9 से ये 9 कट जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या बचा 5 मल्टीप्लाई बाई 40 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 50 इज इक्वल टू 9x। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारा हो जाएगा 200 प्लस 200 इज इक्वल टू 9x। तो ये कितना हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 9x, और हमें x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, x इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 9। तो अब देखिए, यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 44.4%। ठीक है, इजी मेथड था, और ऑप्शन हमारा सी इज राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए, मैं इसका रिकैप कर देता हूँ। देखिए, हमें क्वेश्चन में दे रखा था 1000 बॉयज़ और 800 गर्ल्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली क्या रेशियो निकाला है कि बॉयज़ और गर्ल्स का कितना रेशियो दे रखा है। अगर हम 100 और 800 से भी करेंगे तो हमारा हो जाएगा, 1000 और 800 से करेंगे तो आंसर हमारा निकल जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन हमारी टफ हो जाएगी, थोड़ा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ से जीरोज़ को कट कर दिया। ठीक है, तो कट कर दिया, तो ये रेशियो बन गया 5:4 का रेशियो बन गया, और टोटल हमारे पास 9 हो गए स्टूडेंट। ठीक है, और फिर देखिए, अब यहाँ से 40 मैंने कैसे लिया, क्योंकि 60% क्या रखा है, 60% लड़के पास हुए हैं, तो कितने परसेंट लड़के फेल हुए हैं 40% लड़के फेल हुए हैं।
फिर सेम उसी तरह 50% लड़कियाँ पास हुई तो कितनी परसेंट लड़कियाँ फेल हुई है, 50%। तो वो मैंने यहाँ पे कर लिया 50, और टोटल x मान लिया कि इतने परसेंट लड़के फेल हुए हैं, लड़के लड़कियाँ, और उसी को मैंने यहाँ से सिंप्लीफाई कर दिया और अपने आंसर्स पे आ गए। x इजकल टू 400 डिवाइड बाई 9, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 44.4%। ठीक है, ये था हमारा आंसर। लॉजिक बेस ऐसे ही चलता है। अगर फॉर्मूले से करेंगे या मैनुअली मेथड करेंगे तो बहुत लेंथी चला जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए और बहुत इजी क्वेश्चन से जल्दी जल्दी हो जाएंगे। स्पेशली मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिखाते हैं अपना। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक पूछ रहा है। मतलब कि मैक्सिमम मार्क्स कितने का हुआ था, जो पेपर कंडक्ट हुआ था वो मैक्सिमम कितने मार्क्स का हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग मेनली यूनिटी मेथड से कर सकते हैं, बहुत ही इजी मेथड है। तो देखिए अब यहाँ पे लॉजिक काम करना चाहिए कि हमें क्वेश्चंस में क्या कह रहा है और क्या करना है हमें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 40% अंक अनिवार्य है। मतलब कि क्या है, एक बाउंड्री है, समझिए ये 40% की, जो 40% स्टूडेंट लाएगा वो पास हो जाएगा। ठीक है, और जो 49% लाएगा वो फेल है। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आ गया। तो अब देखिए, अब लोग यहाँ पे यूनिटी मेथड कैसे करते हैं। तो मतलब कि क्या है, 40% की तो बाउंड्री लगी हुई है और स्टूडेंट कितना मार्क्स लाया है, 220 मार्क्स लाया है। ठीक है, और वो कितने अंकों से फेल हो जाता है, 20 मार्क्स से वो फेल हो जा रहा है। तो मतलब क्या है कि इसमें 20 मार्क्स और ऐड कर दें तो स्टूडेंट पास हो जाएगा। ठीक है, 40% हो जाएंगे उसके। तो परीक्षा में अधिकतम अंक पूछ रहा है। अधिकतम अंक मतलब क्या है, 100% पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 240। ठीक है, तो देखिए 40% कितना हो गया, 240, तो 1% कितना होगा, 240 डिवाइड बाई 40, तो 0 से 0 कट गया, और ये कितने से टाइम कटेगा, 6 टाइम कट जाएगा, और 100% पूछ रहा है। तो 100% इज इक्वल टू वट। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा है। तो फिर क्या है, 100 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे। ठीक है, 1% तो हमारा 6 है, तो उसी तरह 100% कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये कितना आ जाएगा, 600 मार्क्स। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स हमसे पूछा था ना, तो 600 हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिंपल हमारा ये आंसर आ गया, ऑप्शन हमारा सी इज राइट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग यूनिटी मेथड से किया कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इजी मेथड होता है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस 10+2 से मैंने सारे क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, जितने भी मैं क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा वो सारे 10+2 से हैं, और ये क्वेश्चन हमारा CPO SI से है, 2006 में आया था। ठीक है, देखिए कितना इजी मेथड, टाइम हमें बचाने के लिए करना होता है ऐसी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम का प्रेशर होता है और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और मैक्सिमम क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकें, जो कि हमारा शॉर्ट ट्रिक्स हमारा यूजफुल टूल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3। ठीक है, और यदि 20% लड़के तथा 25 लड़कियां वैक्स हैं, मतलब कि क्या, एडल्टहुड है, तो कितने प्रतिशत छात्र वैक्स नहीं है। ठीक है, सिंपल ही हमारा जो मैंने अभी पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है, हम लोग उसी तरह हम लोग सॉल्व करें। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे हमें रेशियो दे रखा था, वहाँ पे हमें टोटल लड़के लड़कियाँ दे रखी थी। कितना दे रखा था, 1000 दे रखा था, 800। ठीक है, अब लेकिन हमें यहाँ पे रेशियो दे रखा है, हम डायरेक्ट रेशियो निकाल के करेंगे, और हमें वहाँ पे लड़के लड़कियों का संख्या दे रखी थी, तो मैंने रेशियो निकाल लिया था। तो देखिए ये है बॉयज़ रेशियो गर्ल्स, कितना दे रखा है, 3:2, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5। मतलब कि मान लेते हैं टोटल स्टूडेंट 5 हैं, और जिसमें बॉयज़ कितने हैं, 3 हैं, गर्ल्स कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 20% लड़के वयस्क हैं और 25 लड़कियाँ वयस्क हैं।
तो अब देखिए जो वैक्स नहीं है उनका हमें निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम करेंगे 3 बॉयज़ और टोटल 5, और कितने परसेंट यहाँ पे 20% लड़के क्या हैं, एडल्टहुड है, और कितने परसेंट एडल्टहुड नहीं होंगे, 80, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस है, कॉमन हमने यूज़ किया यहाँ पे। फिर प्लस 2 डिवाइड बाई 5, और 25% क्या है, वैक्स है, तो फिर क्या होगा, ये यहाँ पे परसेंट होगा 25%, तो 75% वैक्स गर्ल्स नहीं है, ठीक है। और इन्हीं का हमें परसेंटेज निकालना, अब हमें टोटल नहीं निकालना होगा, हम यहीं से इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये कटेगा, 5 कटेगा हमारा 80, 16 टाइम कट जाएगा, और ये कट जाएगा हमारा 15 टाइम, ओके। तो अब देखिए 16 3 ज़ा 48, ठीक है, प्लस 15 2 ज़ा 30, ठीक है। और ये परसेंटेज है, ठीक है, दोनों का, और ये ऐड कर देंगे, इनको जब हम लोग ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 78%, जो कि हमारा क्या है, आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। देखा कितना इजी मैटर था। अब यहाँ पे बस गर्ल्स बॉयज़ का हमने रेशियो ले लिया, और सेम वही जो वैक्स नहीं है, एडल्टहुड नहीं है, उनका मैंने यहाँ से ले लिया परसेंटेज, क्योंकि 20% हमें दे रखा है, और हमने 80 ले लिया, क्योंकि 20% अगर एडल्ट है तो 80% एडल्ट नहीं होंगे। और सेम वहाँ पे गर्ल्स में 25% एडल्ट दे रखा था, तो हमने 75 ले लिया, क्योंकि 100 में हमें चलना है ना हर चीज़ लेके। तो अब देखिए हमारा ये सॉल्व किया, और हमारा आंसर 78% आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक्स में होंगे हमारे। अब फ्रेंड्स देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का रेशियो में कितना दे रखा है, 4:1। यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियां को छात्र मिलती है, मतलब छात्रवृत्ति मिलती है, मतलब स्कॉलरशिप, तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या होगा जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, मतलब कि जिन्हें जो स्कॉलरशिप नहीं पाते उनकी हमें रेशियो बताना है परसेंटेज में। तो देखिए फिर वही ये सारे क्वेश्चन उसी तरह ही होंगे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस करते हुए चला रहा हूँ। तो देखिए बॉयज़ और ये हमारे गर्ल्स हो गए, ठीक है। क्या रेशियो दे रखा है, 4:1, ठीक है, ये हमें रेशियो दे रखा है। तो टोटल कितने हो जाएंगे क्लास में, 5, ठीक है, ये हमारे क्या हो गया टोटल, ओके। अब फिर वही करते हैं, अब देखिए 75% लड़के और 70% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती है, तो कितने परसेंट लड़कों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, बॉयज़ में यहाँ पे लिखेंगे 4, और टोटल ले लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 25%, ठीक है, और प्लस 1 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 30, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि गर्ल्स को 70% स्कॉलरशिप मिलती, तो कितने लोगों को नहीं मिलती, 30% लोगों को नहीं मिलती। और यहाँ पे कह रहा है कि 75% लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है, और तो कितने परसेंट को नहीं मिलती है, 25, ठीक है। अब हम सिंपली इसको सॉल्व करेंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, 4 डिवाइड बाई 25 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 30। तो अब देखिए हम यहाँ से इसको सिंपली कट करेंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो ये देखिए हमारा ये जाएगा 5 टाइम, और ये हमारा जाएगा 6 टाइम। तो जब ये सॉल्व करेंगे पार्ट को, तो ये कितना आ जाएगा 20, और प्लस ये 6, ठीक है, बीच में हमारा प्लस का साइन है, तो कितना आ गया 26% हमारा आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन दे रखा है, एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है, मतलब 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उसे कुल 25% अंक प्राप्त होते हैं और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। तो कुल अंक क्या थे, मतलब कि क्या मैक्सिमम मार्क्स हमें पूछ रहा है, टोटल मार्क्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को बहुत सी कन्फ्यूजन हो कि यहाँ पे 2-2% दे रखा है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो 40% हमें दे रखा है ना, 40 नंबर्स,
ये इन दोनों का डिफरेंस है, और फिर हम लोग क्या लगेंगे, यूनिटरी मेथड लगा देंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब देखिए यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स है, ये मैं शॉर्ट ट्रिक्स लिखता हूँ। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक्स में हम लोग आंसर करते हैं और किए जाते हैं ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए 33% क्या है, पास होने के लिए जरूरी है। ठीक है, और स्टूडेंट को कितना मिलता है, 25% मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, उससे ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये जो डिफरेंस दे रखा है ना 33 माइनस 25 कितना हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, 8% हमें दे रखा है 40 के इक्विवेलेंट, 40 मार्क्स के इक्विवेलेंट, क्योंकि 8% मार्क्स ही तो उसके कम थे, नहीं तो वो 33% आ जाता, 33% आ जाते। तो वो मार्क्स यहाँ पे ही दे रखा है 40 मार्क्स जो हमारा है वो 8% के इक्विवेलेंट है, और फिर हमसे 100% पूछ रहा है। तो फिर सिंपली हम लोग यूनिटरी मेथड लगा देंगे और आंसर। तो देखिए 8% इक्विवेलेंट टू 40 मार्क्स और 100% हमसे पूछ रहा है। ठीक है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अपने आंसर पे आ जाएंगे। तो ये 100 मल्टीप्लाई बाई 40 अपॉन 8। ठीक है, तो ये 8 हमारा 40 से 5 टाइम जाएगा और कितना आ जाएगा, 500 मार्क्स हो गए। ठीक है, जो कि हमारा आंसर हो गया। सिंपल था। अब आप लोग इस तरह के क्वेश्चन पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सिंपल डिफरेंस ले लेंगे और जितना मार्क्स फेल पास दे रखा होगा उसके इक्विवेलेंट कर देंगे और 100% करके क्वेश्चन मार्क कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सोल्यूशन कर लेंगे अपना आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन दे रखा है, एक परीक्षा में 640 लड़के तथा 360 लड़कियां हैं, ठीक है, शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के और 80% लड़कियां सफल रहीं तो असफल छात्रों का हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल, मैं इसको अपने पहले क्वेश्चन की तरह ही करूंगा जैसे मैं करता चला आ रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए हमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो नहीं दे रखा है, हमें टोटल बॉयज़ और गर्ल्स दे रखा है। तो हम क्या लिख लेंगे, इनका रेशियो निकाल लेंगे। तो ये कितना दे रखा है, 640 बॉयज़ दे रखा है और 360 हमें गर्ल्स दे रखा है। ठीक है, ये 2 जीरो कट कर दिया। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं, हम लोग 2 से कट कर सकते हैं। तो ये आएगा 80 और ये आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 32। ठीक है, अब हम सिंपली इसको और भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 9 और ये कितना आ जाएगा हमारा 16। ठीक है, अब नहीं कर सकता आगे। ठीक है, तो और टोटल कितना हो जाएगा 25, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 टोटल हो गए क्लास में। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, टोटल हो गए 25 स्टूडेंट हो गए और 16 बॉयज़ हैं और 9 गर्ल्स हैं। ठीक है, ये करना बहुत ईजी है, क्या है, मैन्युअली करने के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब देखिए फिर हम वही करेंगे, क्या कह रहा है, असफल छात्रों का हमें परसेंट ज्ञात करना है। तो बस ठीक है, हम लोग फिर करते हैं। तो बॉयज़ कितने हमारे पास, 16 बॉयज़ थे और टोटल बॉयज़ कितने हैं 25, और कितने परसेंट बॉयज़ पास हुए हैं 60%, तो कितने फेल हुए होंगे 40। ठीक है, मल्टीप्लाई में। ठीक है, प्लस गर्ल्स कितनी हैं 9 डिवाइड बाई 25 करेंगे, और कितनी लड़कियां पास हुई हैं 80% लड़कियां पास हुई, तो कितनी लड़कियां फेल हुई हैं 20%। ठीक है, अब सिंपली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जब ये वाला पार्ट आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25.6। ठीक है, और प्लस जब ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7.8। ठीक है, और टोटल कर लेंगे, टोटल हमारा 32.8%, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। ओके, अब ऐसे ही आपको आंसर्स को सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए, ठीक है, और वह 6 अंकों से फेल हो जाता है, हो गया, तथा दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए और उत्तीर्ण से मतलब कि उत्तरांक से 6% अधिक प्राप्त हुए। तो मैक्सिमम मार्क्स हमें क्या है ये बताना है। ठीक है, तो चलिए जैसा क्वेश्चन में दे रखा वैसा करेंगे, फिर यूनिटरी मेथड लगाएंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे।
ठीक है, सिंपल सा लॉजिक शॉर्ट ट्रिक्स में हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि पहला क्या कह रहा है, 30% एक स्टूडेंट लाता है और वो क्या है 6 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब कि 6 नंबर से फेल। ठीक है, ये हो गया फेल। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट जो है वो कितने मार्क्स लाता है, 40% मार्क्स लाता है और कितना 6 मार्क्स ज़्यादा ले आता है। ठीक है, जितना उत्तरांक होता है हमारा उससे वो ज़्यादा ले आता है। ठीक है, ये हो गया ज़्यादा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इनका डिफरेंस ले लेंगे, वो हमारा यूनिटरी मेथड में यूज़ करके आंसर ले आएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये डिफरेंस आ जाएगा 10 के। ठीक है, ये 10% हो गया, और जब इनको करें क्योंकि ये माइनस हुआ और ये प्लस है। ठीक है, तो जब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, जोड़ेंगे क्या, डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10% हमारा किसके इक्विवेलेंट है, 12। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 10% इक्विवेलेंट टू 12 और 1% इक्विवेलेंट टू क्या होगा, 12 डिवाइड बाई 10। ओके, और देखिए हमसे अधिकतम मार्क्स पूछा ना, तो इसका क्या मतलब होता है, 100% पूछ रहा है हमसे, तो बस 100% हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे यूनिटी मेथड में। तो 12 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब आपको जो मैंने कहा था ना परसेंटेज वैल्यू याद कर लीजिए, वो यहाँ पे अब यूज़ होगा इस जगह पे 12/10 में। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग ये कितना आ जाएगा हमारा 6/5 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, अब देखिए 6/10 आपको पता होगा परसेंटेज वैल्यू में, जो 6/10 होता है वो हमारा इक्विवेलेंट होता है 120% के। ठीक है, अब देखिए हमें ये सॉल्व नहीं करना था, बस ये 100 भूल जाइए, इसको नहीं कुछ कर सकते थे, बस हमें परसेंटेज ये जो दे रखा है 12/10 जिसको हमने सिंप्लीफाई करके 6/5 करके, और बस उसी को हमें परसेंटेज वैल्यू हमें याद थी और हमने 120 सीधा आंसर पे टिक कर दिया। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है, एक परीक्षा में 25% छात्र असफल हुए, मतलब क्या हुए, ये छात्र फेल हुए 25%, और केवल 450 छात्र जो होते हैं वो सफल होते हैं, तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या हमें बतानी है। ठीक है, अब देखिए फिर हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड अपना यूज़ करेंगे अपनी शॉर्ट ट्रिक्स में यूज़ करते हुए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 25% छात्र असफल हुए। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, 25% फेल हुए तो पास कितने हुए, 75% स्टूडेंट क्या हुए, पास हुए हैं। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे, और ये जो हमें 450 दे रखा है ये इसका परसेंट दे रखा है 75 का, तो ठीक है इसको हम लोग यूनिटी मेथड से करेंगे। तो देखिए कितना हुआ, 75% स्टूडेंट हमारे पास हुए हैं ना। ठीक है, क्योंकि हमें 25% फेल दे रहा है तो पास कितना होगा, 75% पास होंगे, और ये इक्विवेलेंट कितने दे रखा है, 450 के। ठीक है, ये दे रखा है 450 छात्र सफल होते हैं। ठीक है, और 1% निकाल लेंगे तो 1% हो जाएगा 450 डिवाइड बाई 75। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये डायरेक्टली 6 टाइम कट जाएगा, और हमसे छात्रों की संख्या पूछ रहा है तो छात्रों की संख्या 100% होगी, तो 100% निकाल लेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, कितना आ गया हमारा 600 आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, सिंपली यूनिटरी मेथड लगा के हमने अपने आंसर्स पे आ गए, बस जो क्वेश्चन कह रहा है उसको हमें लॉजिक फॉर्म में अपने आंसर्स को लाने की कोशिश करना है। ठीक है, यही आपका अप्रोच भी होना चाहिए। चलिए अब फिर एक अपना नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, एक परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 35% अंक प्राप्त करने हैं। ठीक है, मतलब कि क्या है, ये 35% जो बच्चा लाएगा वो पास होगा। ठीक है, यदि उसे 200 अंक प्राप्त होते हैं और वह 10 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो अधिकतम अंक क्या है, मतलब कि हमसे ये मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है 100%। ठीक है, इसका अधिकतम मतलब क्या हुआ, 100%। ठीक है, तो सिंपली फिर हम यहाँ पे वही अपना यूनिटी मेथड फॉलो करेंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो ठीक है, हमें देखिए 35% क्या है, मार्क्स लाने हैं,
तो एक स्टूडेंट कितना लाता है, 200 मार्क्स लाता है, और वो कितने मार्क्स से फेल हो जाता है, 10 मार्क्स से वो फेल हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि अगर ये 10 मार्क्स इसको और मिल जाते 200 में तो स्टूडेंट पास हो जाता, 35 मार्क्स आ जाते। तो प्लस कर सकते हैं कि 35% हमारा इक्विवेलेंट होगा 210 के। ओके, और 100% हमसे पूछ रहा है, तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो देखिए 100 मल्टीप्लाई बाई 210 अपॉन 35, ठीक है। तो देखिए 210 हमारा डायरेक्टली 6 टाइम ये कट जाता है, ठीक है। तो कितना हुआ, 600 मार्क्स का टोटल था मैक्सिमम मार्क्स। ऑप्शन डी इज राइट। ओके, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दे रखा है, एक प्रतियोगी को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 5 अंकों से असफल हो जाता है, जबकि दूसरे प्रतियोगी को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तरांक से 10% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो हमें उत्तरांक बताना है, मतलब कि पासिंग मार्क्स बताना है, ठीक है। ये पासिंग मार्क्स हमें बताना है, ठीक है। अब ये 100% 50% से आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए लॉजिक बेस क्या चल रहे हैं, हम आपको डायरेक्ट बताते चलेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन को आप ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक प्रतियोगी को 30% अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, 30% अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। और वह 5 अंकों से असफल हो जाता है, मतलब कि क्या हुआ, -5, ठीक है, फेल, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, जबकि दूसरे प्रतियोगी को 40% अंक मिलते हैं, तो ये हमारा 40% अंक हो गया। और क्या है, उसे 10 मार्क्स अधिक मिलते हैं, मतलब उत्तरांक से अधिक मार्क्स मिलते हैं, तो मतलब कि ये क्या हो गया, +10, ठीक है, पास। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब क्या करना है, हमें इनका डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो डिफरेंस लेते हैं, तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा ये 10%, और जब इसका डिफरेंस लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। फिर देखिए 1% निकाल लेते हैं, तो 1% क्या होगा, 15 डिवाइड बाई 10, ठीक है। और 100% निकाल लेते हैं, मतलब मैक्सिमम मार्क्स निकाल लेते हैं कि कितने मार्क्स का था, ठीक है। तो 100% निकाल लेते हैं, तो ये 15/10 इंटू 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग परसेंटेज वैल्यू से अपना आंसर डायरेक्ट निकाल सकते थे, ठीक है। तो इसको अगर हम 5 से अगर कट करते हैं तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो 3/2 हमारी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो देखिए 3/2 जो होती है वो हमारी वैल्यू होती है 150 के। तो अब डायरेक्ट आंसर मत कीजिएगा, देखिए यहाँ पे 150 का ऑप्शन दे रखा है, तो ये आंसर नहीं है, ठीक है। ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा मैक्सिमम मार्क्स हो गया, ठीक है। हमें पासिंग मार्क्स निकालना है, तो पासिंग मार्क्स देखिए कैसे निकालेंगे, अब पासिंग मार्क्स निकालेंगे, वो हमारा आंसर होगा। तो देखिए पासिंग मार्क्स कैसे निकलेगा, ये हमें पासिंग मार्क्स यहाँ पे हम निकालना है, ठीक है। पासिंग मार्क्स तो कैसे निकलेगा, देखिए ये 15/10 है और 30% मार्क्स लाता है। अगर इसमें 5% से फेल हो जाता है ना, तो यहाँ पे हम 5 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये +5, अब देखिए इसको हम सिंपली सॉल्व करते हैं, ये 0 से 0 कट गया, तो ये 15 तिया 45 +5, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 50 मार्क्स, ठीक है। पासिंग मार्क्स लाने के लिए क्या था, मार्क्स हमारे कितने, 50 मार्क्स, जो कि आंसर ए इज राइट, ठीक है। ये हमें पासिंग मार्क्स निकालने के लिए हमने क्या, ये मैक्सिमम मार्क्स है, ठीक है, जो कि 100%, ठीक है। ये हमारा आंसर नहीं था, ठीक है, 150 हमारा आंसर नहीं, हमारा आंसर है 50। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 नंबरों से, मतलब 30 अंकों से असफल हो जाता है, ठीक है। लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तरांक से 42 नंबर अंक अधिक लाता है, प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत हमें बताना है, ठीक है।
उत्तीर्ण प्रतिशत हमें बताना है। ठीक है, सिंपली अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग अपने पिछले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एक प्रतियोगी में एक स्टूडेंट को मिलते हैं 20% अंक और वो 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो ठीक है, 20% एक स्टूडेंट को मार्क्स मिलते हैं और वो फेल हो जाता है -30 मार्क्स से। ठीक है, और दूसरा स्टूडेंट कितना लाता है, 32 लाता है और पास हो जाता है, कितने मार्क्स अधिक लाता है, 42 मार्क्स अधिक लाता है। ठीक है, अब फिर वही हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस ले लेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 32 - 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 12%। ठीक है, और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 72। ठीक है, और 1% हमारा क्या हो जाएगा, 72 डिवाइड बाई 12, तो ये हमारा डायरेक्टली 6 टाइम कट गया, मतलब 1% = 6। तो अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, उत्तीर्ण अंक, अब देखिए यहाँ पे 20% एक स्टूडेंट लाया था और उसे कितने मार्क्स से फेल हो जाता है, 30 मार्क्स से फेल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 30 डिवाइड बाई 6 करेंगे, क्योंकि 1% हमने निकाला था ना अभी यहाँ पे ये, तो वही यहाँ पे क्या, तो ये कितने टाइम कट जाएगा, ये हमारा डायरेक्टली 5 टाइम कट जाएगा। ठीक है, 5%, तो हमारा कितना आ जाएगा, 25% आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं। देखिए बस सिंपली मुझे पासिंग परसेंटेज निकालना था ना, तो 20% एक स्टूडेंट लाता है और फेल कितने मार्क्स हो जाए, 30 मार्क्स, तो वही 30 मार्क्स हमने यहाँ पे परसेंटेज निकाल लिया 30 मार्क्स का, क्योंकि 1 मार्क्स हमने निकाला था 6 के, वही मैंने 6 से डिवाइड करके 5 आ गया डायरेक्टली और इसमें ऐड कर दिया 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की अनुपात हमें दे रखा है 2:3। ठीक है, ये हमें रेशियो दे रखा है 2:3। यदि 25% लड़के और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो छात्रवृत्ति नहीं पाने वाले छात्रों का प्रतिशत हमें बताना है। ठीक है, सिंपल, हम अपने इसको भी अपने प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए बॉयज़ रेशियो गर्ल्स कितना दे रखा है हमें, 2:3। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे बॉयज़ और गर्ल्स, 5। ठीक है, ये सिंपली 2 + 3 मैंने कर दिया जो कि 5 आ गया, ये हमारा टोटल हो गया। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है कि छात्रवृत्ति नहीं पाने वाले छात्रों के प्रतिशत। तो देखिए 25% लड़के अगर छात्रवृत्ति पाते हैं तो कितना % नहीं पाते होंगे, 75% लोग नहीं पाते होंगे। तो ठीक है, बॉयज़ हमारे कितने हैं, 2 डिवाइड बाई टोटल जो कि हमने ये निकाला, और यहाँ पे 75 कर देंगे, क्योंकि 25% लोगों को स्टूडेंट जो है बॉयज़ को स्कॉलरशिप मिलती है और 75 स्टूडेंट को नहीं मिलती है। ठीक है, फिर +3 गर्ल्स हो गई हमारी और टोटल, और मल्टीप्लाई बाई 70। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो गर्ल्स था वहाँ पे 30% लोगों को स्कॉलरशिप मिलती थी, तो इसका मतलब क्या, 70% लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती होगी। ठीक है, तभी तो ये 100% होगा ना गर्ल्स का। और इसी तरह बॉयज़ को, बॉयज़ में कह रहा है कि 25% स्कॉलरशिप मिलती है, तो उसके अकॉर्डिंग 75 लोगों को नहीं मिलती होगी, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी 100% होगा। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। ठीक है, तो किया है 2 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 75 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई बाई 70। ठीक है, अब हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये हमारा 15 टाइम कट जाएगा और ये हमारा 17 टाइम कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 30 + 42। ठीक है, तो इसको जब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 72%, जो कि हमारा आंसर होगा। ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, आप लोग ऐसे ही सॉल्व करना है अब आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, चलिए आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 33% अंक प्राप्त करने हैं। ठीक है, मतलब कि पासिंग परसेंटेज कितना हो गया, 33%। उसे 125 अंक मिलते हैं और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा में मैक्सिमम मार्क्स, मतलब कि क्या,
ये 100% हमसे पूछ रहा है, ठीक है क्वेश्चन। फिर यही पे हम लोग यूनिटरी मेथड लगाएंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30% मार्क्स पासिंग है, तो और स्टूडेंट कितना पाता है, 125 पाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसे 40 मार्क्स जो ये हैं मिल जाते तो वो पास हो जाता, लेकिन वो फेल हो जाता है 125 मार्क्स लाके। तो क्या है, ये मार्क्स इसमें जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो जब जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 165, ठीक है। मतलब कि क्या हुआ, 33% हमारे इक्विवेलेंट है 165 के। तो 100% कितना होगा वो हमें निकालना है। तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 165 डिवाइड बाई 33, ठीक है। तो देखिए 165 से ये 33 डायरेक्टली कट जाएगा 5 टाइम से, तो आंसर हमारा आ जाएगा 500, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। ये था हमारा लॉजिक शॉर्ट ट्रिक्स, जिसमें मैंने यूनिटरी मेथड को फॉलो करते हुए अपने आंसर्स पे आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन दे रखा है, एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 36% अंक चाहिए, ठीक है। मतलब कि ये क्या है, पासिंग परसेंटेज, ठीक है। इतने आएंगे तभी आप पास होंगे, मतलब 36% होंगे तो वो स्टूडेंट पास है। एक छात्र को 190 अंक प्राप्त हुए और वह 35 अंकों से फेल हो गया, ठीक है, असफल हो गया। तो परीक्षा में अधिकतम मार्क्स बताने, मतलब फिर क्या हमें यहाँ से 100% मार्क्स पूछ रहा है। तो ठीक है, हम लोग फिर अपने लॉजिक से अपने आंसर्स फॉलो करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पे दे रखा है 36% अंक चाहिए और एक स्टूडेंट लाता है 190 नंबर, ठीक है, और वह 35 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब कि क्या हुआ कि स्टूडेंट के 35 मार्क्स इसमें ऐड हो जाते तो वो स्टूडेंट पास हो जाता, ठीक है। तो फिर क्या मतलब हो गया, ये हमको प्लस करना है। तो ये जब प्लस करेंगे तो ये हमारा इक्विवेलेंट टू कितना हो जाएगा, 225, ठीक है। जब ये टोटल करेंगे तो 225 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और 100% हमसे पूछ रहा है, तो 100% मार्क्स कितना हो गए हमें, एक क्वेश्चन मार्क, और सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो देखिए 100 मल्टीप्लाई बाई 225 डिवाइड बाई 36, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये करेंगे तो ये यहाँ से हमारा कट के आ जाएगा 6.25, ठीक है। और जब 100 मल्टीप्लाई बाय 6.25 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 625 मार्क्स, ठीक है। ये हमारा 100% मार्क्स हो गए, ठीक है। ये हमारे 100% मार्क्स चल रहे थे यहाँ से, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 625 इज राइट आंसर, ओके। अब देखिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, एक परीक्षा में 3 विषय हैं, ठीक है, और प्रत्येक का अधिकतम अंक कितना है, 100। तो एक छात्र को पहले विषय में 60% मार्क्स और दूसरे सब्जेक्ट में 80% मार्क्स प्राप्त होते हैं, उसे कुल 70% अंक प्राप्त होते हैं। मतलब कि क्या हुआ, ये एग्रीगेट मार्क्स हो गए 70 मार्क्स, ठीक है। तो तीसरे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक मिले, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो जो दे रखा है वो हम यहाँ से फॉलो करते हुए अपने आंसर्स पे आएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमें जो दे रखा है वो हम फॉलो करते हुए चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट सब्जेक्ट में हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट सब्जेक्ट में हमें दे रखा है 60 मार्क्स, ठीक है। और सेकंड सब्जेक्ट में हमें कितना दे रखा है, 80 मार्क्स, ठीक है। और टोटल इनका एग्रीगेट हमें दे रखा है, मतलब कि क्या है, ये एग्रीगेट मार्क्स हैं। एग्रीगेट मार्क्स कितने हैं, 70, ठीक है। तो अब हम इसका सम ऑफ निकाल लेंगे। तो सम ऑफ ऑल सब्जेक्ट, तो कितना ये करेंगे हम लोग, 3 मल्टीप्लाई बाई 70, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 210, ठीक है। अब देखिए ये हमने फर्स्ट लिखा प्लस सेकंड प्लस थर्ड, ओके, और इक्वल टू 210।
फर्स्ट कितना हमें दे रखा था 60, और प्लस सेकंड हमें कितना मार्क्स दे रखा था 80, और थर्ड हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, इजिकल टू 210, ठीक है। तो देखिए ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 140 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस एक्स इजिकल टू 210, ये मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो अब देखिए 210 माइनस 140 इजिकल टू एक्स, और हमें एक्स की वैल्यू निकालनी क्योंकि एक्स हमने मान लिया थर्ड है, ठीक है। तो इसको जब इससे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 70 मार्क्स, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है, ये था हमारा आंसर। सो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको बताए हैं उनकी आप एक फेयर नोट्स बना के नोट्स कर लीजिएगा शॉर्ट ट्रिक्स में, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन टाइम पे बहुत ही हेल्पफुल होगी, ओके। और आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में भी वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा ही इनिशिएटिव है आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स सिखाना, क्योंकि एग्जाम अप्रोच हम रखते हैं अपने शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू, ओके। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।